ये लोग राष्ट्रभक्त नहीं हैं, देशभक्त नहीं हैं, ये लोग कुर्सी भक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल कुर्सी भक्त हैं। प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहेंगे, प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि ये आग सुलगती रहे, और ये आग ऐसी है कि अगर ये आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, कुछ नहीं ये देश और प्रदेश के पास रहेगा। इसलिए कि ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है। भाजपा ने मनमोहन यूपीए 2 पर जिसके ऊपर भाजपा ने जिस मंत्री के ऊपर आरोप लगाया, मनमोहन सिंह ने आनंद फानन में 24 घंटा के अंदर उसका सस्पेंशन आर्डर उसके मंत्रालय को भेज दिया। लेकिन मनमोहन सिंह का जिगर था, मनमोहन सिंह पढ़े लिखे थे, मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, विश्व के अर्थशास्त्रियों में उनका एक अलग आभा था, अलग पहचान थी। इस मुद्दे पे और जानकारी के लिए हमारे साथ और भी जनता मौजूद है। राय साहब से एक बार फिर से बात करेंगे। हर मुद्दे पर बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि ये एनालिसिस करके हमें जवाब देते हैं। जो मुद्दे चल रहे हैं, बड़े मुद्दे इस वक्त के, कि भाजपा के जो नेता हैं आए दिन या तो कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं कि वायरल हो जाते हैं, या तो कुछ ऐसे गंदे कारनामे कर रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी की हर तरफ थू थू हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी दुनिया की है जो बीजेपी के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। जैसा कि उसके तथाकथित बड़े नेताओं प्रचार करने से उसके गृह मंत्री, उसका प्रधानमंत्री, उसका रक्षा मिनिस्टर, उसका वित्त मिनिस्टर, ये सारे लोग ये बयां करने में बाज नहीं आते कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। अब रह गया सवाल कि समाज के सृजन में भारतीय जनता पार्टी अगर पॉइंट नंबर 1 लेंगी तो नदारत, समाज के सद्भाव के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी पर अगर आपका दिमाग जाएगा तो वो भी नदारत। भारतीय जनता पार्टी के भारत के संविधान के निर्माण में अगर भाजपा पर आपका नाम जाएगा तो आपको लगेगा कि वहाँ भी नदारत। भारतीय जनता पार्टी देश का उद्योग का, देश का बिजली का, देश का शिक्षा का, देश का सिंचाई का, देश का उद्योग का, देश का बंधा का, बिजली प्रोजेक्टों का, कल कारखानों का, अगर वहाँ भी आप ले जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी नदारत। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, जहाँ व्यवसाय होता है धर्म के नाम पर, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पहले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में पहला नाम आ जाएगा कि अगर धर्म का व्यापार करने वाली पार्टी अगर दुनिया के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि दुनिया में अगर वो कौन पार्टी है जो अपने समाज में, अपने राष्ट्र में समाज विरोधी कुकृत्य में शामिल है, उसका नाम आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी। कोई भी घटना अगर उत्तर प्रदेश और देश के अंदर अगर मान लीजिए रेप से संबंधित आ गया, हत्या से संबंधित आ गया, अपहरण से संबंधित आ गया, किसी भी गलत ढंग से अगर आप अपराध के क्षेत्र का आप एक बिंदु उठा दीजिए तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी उपस्थित हो जाएगी। अब रह गया सवाल कि ये कहती है कि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये दूसरी बात कहती है कि तुष्टीकरण। अब हम भारतीय जनता पार्टी से तुष्टीकरण के बारे में पूछ लूं कि अगर किसी समाज का तबका पर के धर्म पर हमला करते, उसके जज्बात पर हमला करते हो, उसके आवाम पर हमला करते हो, उसके मर्यादा पर हमला करते हो, उसके धर्म ग्रंथ पर हमला करते हो, अगर हमने कह दिया कि यार ये तो इंसानियत कही नहीं रही है कि हम किसी समुदाय, किसी धर्म के ग्रंथ, किसी धर्म के कुरान और बाइबिल को, लेकिन उसमें अगर हम कह दें कि नहीं साहब ये मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमारे ऊपर तुष्टीकरण की बात इसलिए आ जाती है कि मैं मुसलमानों की बात करता हूँ। एक इंसान होने के नाते, एक भारत का ईमानदार नागरिक होने के नाते, एक भारत का एक स्वतंत्र भारतीय होने के नाते मैं अगर कहता हूँ तो हमारा तुष्टीकरण का सेहरा मेरे सर पर भारतीय जनता पार्टी बांधती है। मैं सवाल पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी सुबह से शाम तक
हिंदू की बात करते हैं। अगर मुसलमान की बात करना है, अगर देश के अंदर तुष्टीकरण है, तो हिंदू का तुम सुबह से शाम तक बात करते हो, ये कौन करण है? भाई मुसलमानों की वकालत करना, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलने पर विरोध करना अगर तुष्टीकरण होता है, तो आप हिंदुओं के भावनाओं से निरंतर खेलते रहते हो। आप हिंदुओं के भावनाओं से खेल करके वहां यादव और ठाकुर का, यादव और पंडित का, पंडित और हरिजन का, हरिजन और कुशवाहा का, कुशवाहा और आप लगाते हो। ये कौन करण है? जरा इसका नाम बता दो। कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से जब कोई आदर्श की बात करता है, कोई घटना देश के अंदर उठा लीजिए 10 साल के कालखंड में, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पहले मौजूद रहेगी, चट्टान की तरह आगे भारतीय जनता पार्टी रहेगी। आपको दाहिने बाएं नहीं घूमना होगा। कोई भी घटना अगर उत्तर प्रदेश की ले लीजिए, तो हाथरस से लेकर के वाराणसी तक, झांसी से लेकर के देवरिया तक, कोई भी घटना आप ले लीजिए, उसमें एक पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी मौजूद रहेगी। अब इस मुद्दे, जो मेन मुद्दा चल रहा है उसकी अगर देखिए राय साहब हम बात करें, ये जो मनोहर लाल धाकड़ सड़क पे जिस तरीके से इन्होंने गंदगी वाला ये काम किया है, हर तरफ इनकी थू-थू हो रही है, भाजपा के नेता हैं, इन्होंने ये क्या सोचकर किया कि मतलब ये बच जाएंगे अगर पता भी चल गया? आप समझिए कि सोफिया के ऊपर मध्य प्रदेश का मंत्री ने हमारे कर्नल के कैडर पर हमला किया। कैडर को इसने धार्मिक उन्माद में बांध करके हिंदू मुसलमान का सीधे लाइन खींचने का प्रयास किया, जो ये प्रतिबिंब इस बात का साबित करती है कि ये जो है सोफिया पर सवाल करना, चूंकि वो कर्नल थी और कर्नल पर सवाल उठाना, सेना अधिकारी पर सवाल उठाना सीधे राष्ट्रद्रोह से प्रेरित होता है। आज तक कार्रवाई नहीं हुई, कहां हुई? तो इन पर भी मतलब नहीं करेगी भाजपा? भाजपा ने मतलब एकदम चुप्पी साध रही है कि इनके नेता कुछ भी करें। आप बताइए अजीत पवार पर कुछ किया? नहीं। आप बताइए शुभेंदु अधिकारी पर कुछ हुआ? आप बताइए तमाम नेताओं के ऊपर का मामला उठा, राफेल पर मामला प्रधानमंत्री के खिलाफ उठा, रक्षा मिनिस्टर के खिलाफ उठा। वो शिक्षा का अध्ययन किए थे, आज शिक्षा की मर्यादा का, शिक्षा की वेदना का, शिक्षा के शक्ल का। केंद्र में बैठे मोदी जो बहन भाइयों रोज बयान देते, तो मतलब वो इस कार्रवाई पे क्यों नहीं कभी ध्यान देते? क्या लगता है क्यों छुपाते वो अपने नेताओं की कार्रवाई को, या कुछ उस पर बात करना ही नहीं जैसे चाहते? इसलिए कि इनको हर वो मुद्दा चाहिए जिंदा रहना जिससे हिंदू मुसलमान बेहतरीन ढंग से हिंदू मुसलमान का ताना बाना गढ़ा जा सके, और हिंदू मुसलमान के परिधि से इस हिंदुस्तान को ये बाहर नहीं निकलने देना चाहते। ये निरंतर संविधान की भावनाओं से खेलते हैं, भारत के सिस्टम से खेलते हैं, भारत के मर्यादाओं से खेलते हैं, भारत के आवाम के भविष्य से खेलते हैं। तो वही परंपरा, वही ढर्रा, वही व्यवस्था में ये सरकार संचालित हो रही है। तो मैं आपके चैनल के साथ, आपके चैनल पर मुझे बुलवाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भविष्य में आने वाला कल में ये कामना करूंगा कि आने वाला कल में आप निश्चित तौर पर हमें भी आप अपने चैनल पर जगह देने का कार्य करेंगी, जिसका मैं आभारी हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाह रहे हो? माननीय प्रधानमंत्री जी की अभी अब बात बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ का 140 करोड़ जनता जो है कि कहती है कि माना सरकार निकम्मी है, पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। एक चंद नेता भारत के लोगों को जो है बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता भारत को आगे ले जाना चाहती है, उन्नत के रास्ते पे ले जाना चाहती है। और ये भाजपा सरकार जब से आई है ना, कमर तोड़ महंगाई है। जब से भाजपा सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई है। अब जनता ऊब चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। तो आदरणीय मोदी जी, आप कुर्सी भक्त बने रहिए, लेकिन नाटक मत करिए कि हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। अब भारत की जनता जान चुकी है, आपको बदल कर छोड़ेगी। कोई भी सत्ता में लगातार नहीं बना रहेगा। ये भारत की परंपरा रही है। भारत की जनता आपके
क्षण को समझ चुकी है। अभी तक तो आप बाड़ी के सौदागर, बाड़ू के जादूगर और बाड़ी के व्यापारी बन रहे थे। अब जनता सब जान गई है कि ये जादूगर जो घुमाता है जनता को। एनडीए में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। पंचायत चुनाव सर पर है, अभी अगले साल शुरुआती में ही पंचायत चुनाव अब होने हैं। क्या लगता है, क्या बड़ी वजह अब हो सकती है? क्या पार्टी भी समझ गई है कि गठबंधन में हमारा फायदा नहीं है? जैसे कि अनुप्रिया पटेल की हम बात करें या सुहेल पार्टी की बात करें, ओपी राजभर की, तो सभी ने ऐलान किया है कि पंचायत चुनाव भाई हम गठबंधन में नहीं लड़ने वाले, अलग अलग लड़ेंगे। देखिए, भाजपा का अब ग्राफ गिरता जा रहा है। भाजपा के चाल चरित चेहरा उजागर हो गया है। अब अन्य दल भी जो है चूंकि देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो है नाव डूब रही है, धीरे धीरे जा रही है, तो अब पहले भाग लो, नहीं तो हम भी उसमें डूब जाएंगे। तो चाहे अनुप्रिया जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे निषाद जी हो, सारे लोग अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे। और अब जनता समझ गई है, जनता इनसे उब गई है। जनता भारतीय जनता पार्टी को जो है, भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाह रही है, चूंकि इनके समझ में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पे हो गया है। उस पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। केवल ये लोग सवाल करिए तो ये लोग कहते हैं ये लोग देशद्रोही हैं। अगर कोई व्यक्ति, आम आदमी अगर सवाल पूछ दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये क्या हो रहा, आपके नेता है, आपके मंत्री ये क्या कर रहे हैं, धाकड़ जैसा धाकड़ी दिखा रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये लोग कहेंगे ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं जो पूछ रहे हैं सवाल। अरे आप मनोहर लाल धाकड़ को कह रहे, वो भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है अरे वो सरेंडर तो कर दिए, अलग हो गए पार्टी से। अच्छा, इतना बड़ा जो है अपराध करके सरेंडर कर देना, ये कहाँ की बात है? आप ये बताइए, इतना बड़ा अपराध कर दे और सरेंडर कर दें, ये कौन सी बात है? क्या ये क्षम्य अपराध है? ये अक्षम्य अपराध है। मैडम, इस पे सोचिए, चिंतन मंथन करिए। ये अक्षम्य अपराध है। क्षम्य अपराध ये होता है किसी को एक आध थप्पड़ मार दिए तो क्षमा मांग लीजिए, हो जाता है। लेकिन ये अस्मिता का सवाल है, आधी आबादी के सम्मान की बात है, इज्जत की बात है। आप बताइए, इसको आपने रोक दिया है? तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी रोज कहते हैं महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण। अरे शर्म आनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी। आप केवल बाणी से करते हैं, धरातल पे दिखाई देना चाहिए, महिलाओं को महसूस होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो भी आपके दल में, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के लोग हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करिए, तब जाके भारत की जनता कुछ समझेगी कि मोदी जी अच्छा काम किए। नहीं तो मोदी जी आपसे जनता उब चुकी है, यहाँ योगी जी से भी जनता उब चुकी है। चूंकि इनके सरकार में ये भोलानाथ पांडे जी थे, इनकी पुलिस उनकी मोछ उखाड़ लिया, उनकी शिखा उखाड़ लिया, सार्वजनिक अपमान किया। तो अब जनता देख रही कि आप पढ़े लिखे व्यक्तियों का भी अपमान कर रहे हैं। भोलानाथ पांडे जी अच्छे व्यक्ति थे, और अगर मान लीजिए कोई गलती हुई थी तो जो FIR लिखकर आप उनको थाने ले जाते, उसके बाद जेल भेज दे दीजिए, जमानत कराते। नियम तो ये है। और आप उनका जो है मोछ उखाड़ लेंगे, शिखा उखाड़ लेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इससे जनता आहत है, दुखी है कि ये क्या हो रहा है। संत महंत मुख्यमंत्री के समय में इस तरह का हो रहा है, तो ये जंगल राज है, माफिया राज है, गुंडा राज है। भारतीय जनता पार्टी का शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन गुंडा राज है, माफिया राज है। योगी आदित्यनाथ जी का शासन गुंडा राज है, माफिया राज है। इससे जनता उब चुकी है। जय